हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो हिंदी सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ा रही हूँ। तो आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो लेके आई हूँ कक्षा 7 बसंत भाग 2 का जो पहला चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो एक कविता है उसको लेकर के आई हूँ। और इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है, तो वो है शिवमंगल सिंह सुमन। तो चलिए हम आज अपनी क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम इन कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पंछी, पंछी किसको कहते हैं, पंछी कहते हैं पक्षी को, पक्षी। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, खुला, आजाद। गगन, गगन किसको कहते हैं, गगन कहते हैं आकाश को, किसको, आकाश को। पिंजर बंद, पिंजर बंद का अर्थ क्या होता है, पिंजरे में बंद। कनक का अर्थ क्या होता है, कनक कहते हैं सोने को, तो सोना। तिल्लियों, तिल्लियाँ क्या होती हैं, सलाखें, सलाखें। टकराकर, पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है खुशी से फड़फड़ाना, खुशी से फड़फड़ाना। चलिए, तो ये अर्थ हो गए हमारे। पंछी किसको कहते हैं, पक्षी को। उन्मुक्त कहते हैं जो खुला, आजाद। गगन का अर्थ होता है आकाश। पिंजरबंद, पिंजरे में बंद। कनक का अर्थ होता है सोना, तिलियां, सलाखें। पुलकित का अर्थ होता है खुशी से फड़फड़ाना। तो चलिए हम इसका अब अर्थ जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, वो पक्षियों के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि पक्षी क्या चाहते हैं। पक्षी कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो हम पंछी हैं, हम पक्षी हैं, वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं। हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी क्या है, पसंद है। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर हम गा नहीं पाएंगे। हम जो है क्या नहीं कर पाएंगे, हम जो है खुशी से गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, जो सोने की सलाखें हैं, जब हम खुशी से फड़फड़ाते हैं तो वो पंख जो है हमारे क्या होंगे, सोने की सलाखों में टूट फड़फड़ाकर यानी कि टकराकर जो है वो टूट जाएंगे। वो क्यों, क्योंकि उनको क्या है, उड़ना पसंद है, उनको खुले आकाश में उड़ना पसंद है, उनको उड़ना पसंद है, वे मुक्त रहना चाहते हैं। लेकिन जब उनको पिंजरे में बंद किया जाएगा तो वो क्या होंगे, वो पिंजरे में खुशी से गा नहीं पाएंगे, कलरव नहीं कर पाएंगे और सोने की सलाखों में बंद हो करके उनके जो पंख हैं वो क्या होंगे, टकराकर टूट जाएंगे। तो इन पंक्तियों में कवि ने ये कहा है। अब हम अपनी अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें क्या है, कटु का अर्थ क्या होता है, कटुक का अर्थ होता है कड़वी, क्या होता है, कड़वी। और जो निबोरी होता है, निबोरी क्या होता है, नीम का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, नीम के ऊपर जो फल लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निबोरी बोलते हैं। तो क्या होता है निबोरी, नीम का फल। कनक, कनक का अर्थ क्या है, कनक का अर्थ होता है सोना। कटोरी आप सभी जानते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, कटोरी। तो इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि पक्षी क्या चाहते हैं, पक्षी कहना चाहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, कि हमें नदियों का, झरनों का बहता हुआ जो जल है वो पीना अच्छा लगता है, हमें आनंद देता है। हमको अगर वो नहीं मिलेगा तो हम क्या होंगे, चाहे हम भूखे प्यासे मर जाए,
गे, लेकिन हमें जो है बहता हुआ नदियों का, तालाबों का, झरनों का वही पानी हमें पसंद है। कहीं कटुक है कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कि हमें जो है नीम के ऊपर जो कड़वी निबोरी रखती है वो हमें कहीं अच्छी लगती है, हमें जब सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो हम जो है स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर हम उसको खाते हैं। पिंजरे में बंद रखकर चाहे आप हमें सोने की कटोरी में मैदा खिलाएं, लेकिन वो हमें क्या है, वो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम पिंजरे में बंद रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। पिंजरे में बंद रखकर आप हमें सोने की कटोरी में अगर मैदा दोगे खाने के लिए तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, हम उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। हमें तो सबसे ज़्यादा उस मैदा, सोने की कटोरी की जो मैदा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हमें क्या लगती है, नीम की जो कड़वी निम्बोरी है वो हमें खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि उसे हम क्या है, आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर हम उसको खाते हैं। आगे अब देखते हैं कि अगली पंक्तियों में जो पक्षी हैं वो क्या कहना चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं पक्षियों के माध्यम से, कि स्वर्ण का अर्थ क्या होता है, स्वर्ण का अर्थ होता है, स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की कड़ियाँ, सोने की कड़ियाँ, जिसको हम बेड़ियाँ भी बोलते हैं। बंधन क्या होता है, बंधन का अर्थ होता है रोक। अपनी गति उड़ान सब भूले, गति का अर्थ क्या होता है, अपनी चाल, अपनी वेग, जैसे तेज गति से जो है, तेज चाल से जो है पक्षी उड़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उड़ान सब भूले, बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। तरु का अर्थ क्या होता है, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, पेड़ भी हम बोलते हैं। तो पेड़, तरु शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, वृक्ष और पेड़। फुंगनी का अर्थ क्या होता है, पेड़ की जो सबसे की ऊंची जो चोटी होती है, पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, फुंगनी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। तो इन पंक्तियों को चलो अब हम इनका क्या करते हैं, व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति सब उड़ान भूले, पक्षी कहना चाहते हैं कि हम सोने की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, सोने की कड़ियों में हम क्या है, जकड़े हुए हैं, हमारे ऊपर बंधन लगाया गया है, हमें रोका गया है उड़ने से। तो जब उसके कारण हम क्या है, अपनी गति को, अपनी वेग को, अपनी चाल को भूल गए हैं, कि हम खुले आकाश में बहुत तेज़ गति से उड़ते थे, लेकिन हमें इस सोने की कड़ियों में जकड़ के रखा गया है, हमें बांध कर रखा गया है, जिसके कारण क्या है, हम अपनी चाल को, अपनी गति को, अपनी वेग को, अपनी उड़ान को हम सब भूल गए हैं। बस हम क्या है, पिंजरे में बंद रहकर ही सपना देख रहे हैं कि हम जो है तरु की जो सबसे यानी कि पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग है उस पर हम झूला झूल रहे हैं। ये सब हमारा क्या है, एक सपना ही बन कर के रह गया है। हम जो है पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर क्या करते थे, झूला झूलते थे, लेकिन इस पिंजरे में बंद रहकर इन सोने की कड़ियों में जकड़ कर हम ऐसे बंध गए हैं कि हम जो है वो उस झूले पर झूलना हमारा क्या एक सपना ही बन कर के रह गया है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अगली पंक्तियों में पक्षी जो है वो क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो अरमान, अरमान का अर्थ क्या होता है, अरमान का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा, ख्वाहिश, ख्वाहिश। नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ मतलब नीला आकाश, नीला आकाश।
सीमा का अर्थ क्या होता है? सीमा का अर्थ होता है अंतिम छोर। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारे तारक अनार के दाने। चुगते का अर्थ क्या होता है? चुगते का अर्थ होता है एक एक दाने को चुगना, खाना। एक एक दाने को खाने को क्या बोलेंगे? चुगते। तो चुगते का अर्थ क्या है? एक एक दाना खाना, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे चुगते। तारक, तारक का मतलब क्या होता है? तारों के समान, तारों के समान, तारों के समान। तो अब हमें इन पंक्तियों की जो व्याख्या है उसको हम जान लेते हैं कि पक्षी जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कि पक्षी कह रहे हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी, हमारी ऐसी ख्वाहिश थी कि हम जो है उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएं जहां उसकी क्या है? सीमा समाप्त होती है, जहां पर आकाश ख़त्म होता है। हमारी ये इच्छा थी कि हम उड़ते उड़ते उस स्थान तक पहुंच जाए जहां आकाश की, आसमान की जो सीमा है वो क्या होती है? ख़त्म होती है। लाल किरण सी चोंच खोल, तारक चुगते तारक अनार के दाने। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से, कि जो सूरज की जो किरण है वो कैसी होती है? लाल रंग की होती है। तो सूरज की किरणों के जैसी अपनी जो है चोंच खोलकर वे क्या करते? चुगते यानी कि खाते जो तारों के जो समान अनार के दाने हैं, उनको क्या करते? एक एक करके उनको हम चुगते अपनी चोंच के जरिए। तो लेकिन क्या है, हमें जो है ऐसे पिंजरे में डाल करके हमारी जो ये आज़ादी है वो क्या कर ली है? हमसे छीन ली है। हमें जो है इन खुशियों से क्या कर दिया है? हमसे ये खुशियां हैं वो हमसे छीन ली है पिंजरे में बंद करके। हमारी जो इच्छा थी, हमारी जो ख्वाहिशें थी, हमारी जो तमन्नाएं थी, उन सब को क्या कर दिया है? उन सब को नष्ट कर दिया है हमें पिंजरे में बंदी बना करके। अब आगे देखो, आगे की पंक्तियों में ये पक्षी जो हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, होती सीमा विहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो सीमाहीन का अर्थ क्या होता है? सीमाहीन का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत न हो। और क्षितिज का अर्थ क्या होता है? क्षितिज का अर्थ होता है एक ऐसा बिंदु, क्षितिज का अर्थ होता है एक ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां आकाश और धरती क्या होती है? एक दूसरे से मिलती है, दूसरे से मिलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? कि जहाँ पर धरती और आकाश हमें एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये सच में नहीं होता, ये हमें क्या होती है? काल्पनिक होता है। हम कल्पना करते हैं कि यहाँ पर धरती और आकाश क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्षितिज। इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का अर्थ क्या होता है? होड़ा होड़ी का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं दौड़ कहते हैं, जो रेस कहते हैं। तो हम दौड़ लगाते है ना, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तंती सांसों की डोरी का अर्थ क्या होता है? तंती सांसों की डोरी का अर्थ होता है कि मर जाते या क्या कहते हैं हम? प्राण निकल जाते। अब इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं। होती सीमा विहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी।
कि कवि जो है इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि इन पंक्तियों के जरिए पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते क्या करते, आकाश की सीमा को ढूंढ निकालते, यानी कि जहाँ पर आकाश ख़त्म हो रहा है उस सीमा को वो क्या करते, ढूंढ निकालते। और वो क्या करते, और वो अपने पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि अपने पंखों से इस तरीके से अपने पंखों से ऐसी दौड़ लगाते कि वो जहाँ पर क्षितिज है, कौन सा, जहाँ पर धरती और आकाश क्या है एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो अपने पंखों के जरिए उस स्थान तक पहुँच जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की जोड़ी, कि हम या तंती सांसों की डोरी। तो इसमें क्या कह रहे हैं पक्षी कि या तो हम जो है उस स्थान तक पहुंच जाते जहां पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं, या फिर हम अपने प्राण गंवा देते। तो इस तरीके से वो अपनी क्या है इच्छा पूरी करते, वो आज़ाद होकर अपनी इन सभी तमन्नाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करते, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें अपनी आज़ादी पसंद है। पक्षी कह रहे हैं कि खुले आकाश में उड़ करके, खुले आसमान में उड़ करके अब आज़ाद होकर वो अपने क्या करते, पंखों से क्या करते, दौड़ लगाते और उस स्थिति तक पहुंच जाते जहां की आकाश और धरती एक दूसरे से मिल रहे हैं। या तो हम वहां तक पहुंचे जाते या क्या करते, उड़ते उड़ते अपने प्राण दे देते, लेकिन हम क्या करते, आज़ाद ही रहते। हमें पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगली पंक्तियों में जो पक्षी है वो क्या कह रहे हैं, तो चलो उसको भी हम जान लेते हैं। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कि कवि ये बताना चाहते हैं कि पक्षी क्या कह रहे हैं कि नीड ना दो चाहे टहनी का। नीड का अर्थ क्या होता है, नीड का अर्थ होता है घोंसला, घोंसला। आश्रय का अर्थ क्या होता है, ठिकाना, जहाँ पर रहते हैं, तो ठिकाना। छिन भिन का अर्थ होता है नष्ट करना, नष्ट करना या फिर तोड़ देना, तोड़ देना। आकुल का अर्थ क्या होता है, बेचैन। विघ्न का मतलब क्या होता है, बाधा। तो चलिए अब हम इनकी व्याख्या जान लेते हैं कि नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। पक्षी कह रहे हैं कि चाहे हमें टहनी का के ऊपर जो हम घोंसला बनाते हैं, चाहे हमें वो घोंसला मत दो, हमारे रहने का जो ठिकाना है चाहे उसे भी नष्ट कर डालो, उसे भी तोड़ डालो, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने हमें क्या दिए हैं, पंख दिए हैं, और वो पंख हमें उड़ने के लिए दिए हैं। इसलिए हमें जो बेचैन होकर, व्याकुल होकर जो हमारी उड़ान है, जिसको हम क्या करते हैं, खुशी से उड़ते हैं, आकाश में अपनी उड़ान को भरते हैं, उस उड़ान पर हमारी क्या करो, बाधा मत डालो, हमें उड़ने दो। ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो उसके लिए हमें उड़ने दो, हमें हमारी आज़ादी पसंद है, हम आज़ाद होकर उड़ना चाहते हैं, हमारी आज़ादी में विघ्न मत डालो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें बंदी बना करके मत रखो। अब जो है इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं तो उनके अर्थों को हम जान लेते हैं। कि पक्षी, पक्षी का अर्थ क्या होता है, पंछी का अर्थ होता है, पंछी का अर्थ होता है क्या, पक्षी। उन्मुक्त, उन्मुक्त किसको कहेंगे, उन्मुक्त कहेंगे खुला, आज़ाद, आज़ाद। गगन का अर्थ क्या होता है, गगन का अर्थ है आकाश। पिंजर बंद, पिंजर बंद का अर्थ होता है पिंजरे में बंद हुए। कनक तीलियाँ, कनक तीलिया का अर्थ है सोने की सलाखें। पुलकित, पुलकित का अर्थ क्या होता है, खुशी से फड़फड़ाना, तो उसको क्या कहेंगे हम, खुशी से फड़फड़ाते। कटुक का अर्थ होता है कड़वी। निबोरी किसको कहते हैं, निबोरी कहते हैं नीम का फल। तो नीम के पेड़ के ऊपर जो लगता है नीम का फल, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम निबोरी कहेंगे। आगे जो शब्द है वो क्या है, कनक, कनक का अर्थ होता है सोना। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की कड़ियाँ।
बंधन, बंधन का अर्थ है रोक या किसी चीज़ को रोकना। गति का अर्थ है चाल, वेग या तीव्रता। उड़ान का अर्थ होता है उड़ने की कला, उड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, उड़ान। तरु का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। फंगुनी का अर्थ होता है टहनी का सबसे ऊपरी भाग, जो पेड़ होता है उसकी जो टहनी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहेंगे, फंगुनी। अरमान, अरमान का अर्थ होता है इच्छा या ख्वाहिश। नभ का अर्थ होता है आकाश। सीमा, सीमा अर्थ क्या होता है, सीमा शब्द का अर्थ होता है अंतिम छोर। चुगते, चुगते का अर्थ है एक एक दाना चोंच में उठाकर खाना। जब चोंच, एक एक दाने को हम जब चोंच में एक एक दाने को उठा करके जो पक्षी खाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, चुगते। जैसे हम बोलते हैं ना दाना डालने के बाद कि पक्षी क्या कर रहे हैं, चुग रहे हैं, वो एक एक दाना उठाकर जब खाते हैं तो क्या कहेंगे, पक्षी चुग रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, चुगते। तारक का अर्थ होता है तारों के समान। सीमाहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो। क्षितिज क्या होता है, क्षितिज वह एक काल्पनिक स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए हमें नजर आते हैं। होड़ा होड़ी का अर्थ क्या होता है, होड़ा होड़ी का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, जिसको हम दौड़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दौड़। और फिर मिलन, मिलन का अर्थ क्या होता है, दो या अधिक प्राणियों का एक दूसरे से मिलना, क्या कहलाएगा, मिलन। तंती सांसों की डोरी, तंती सांसों की डोरी, इस शब्द का क्या अर्थ है, मर जाते या फिर प्राण निकल जाते, तो उसको क्या कहेंगे हम, तंती सांसों की डोरी। आगे जो शब्द है वो है नीड, नीड का अर्थ क्या होता है, घोंसला। आश्रय का अर्थ होता है सहारा या फिर ठिकाना। छिन्न भिन्न का अर्थ होता है नष्ट करना या क्या करना, तोड़ देना। आकुल का अर्थ होता है बेचैन। विघ्न का अर्थ होता है व्यवधान या फिर रुकावट। तो ये हमारे क्या है, जो कविता में आए हुए कठिन शब्द थे उनके अर्थ थे। तो अब इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हर तरीके की सुख सुविधाएं पाकर भी जो पक्षी है वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको क्या है, आज़ादी पसंद है। वो खुले आकाश में स्वतंत्र होकर क्या है, स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। नदियों का, झरनों का जो मीठा पानी है उसको पीना चाहते हैं। उनको जो नीम के पेड़ की जो कड़वी निम्बोरियाँ होती हैं उनको क्या है, खाना पसंद है। तो यही सब जो है, इन्हीं कारण वो जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। तो चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं कि हर तरीके की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी जो है क्या है, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। यानी कि उनको क्या है, किसी प्रकार की जो बंधन हो उनके ऊपर वो पसंद नहीं, वो उनको स्वतंत्रता पसंद है। वह खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता पानी पीना, कड़वी निम्बोरिया खाना उनको क्या है, अच्छी लगती है। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। कि कवि कहते हैं कि जो बंधन मुक्त जीवन, यानी कि किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, आज़ादी का जो जीवन है उसकी कल्पना कवि ने इन पक्षियों के माध्यम से बताया है। कवियों ने कहा है कि जो आज़ादी है वो हर किसी को पसंद होती है, चाहे वो पक्षी हो, मनुष्य, कोई भी हो, उसको आज़ादी पसंद है। तो वही आज़ादी, वही जो बात है कवि ने इन पंक्षियों के माध्यम से हमको बताने की कोशिश की है। चलिए अब हम अपना जो है अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो कौन कौन सी इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी जो हैं उन्मुक्त रहकर यानी कि आज़ाद रहकर अपनी अनेक इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। जैसे कि पक्षी उन्मुक्त होकर खुले आकाश में क्या उड़ना चाहते हैं, उड़ते हुए क्षितिज की जो सीमा है उस तक पहुंचना चाहते हैं, बहता हुआ जल, वृक्ष की डाली पर लगे कड़वे मीठे फल और पेड़ की जो सबसे ऊंची जो सिरा है उस पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। तो ये सभी इच्छाएं जो हैं पक्षी ने बताई हैं कि हम आज़ाद रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न हमें एक पंक्ति दी गई है और हमें उस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये जो पंक्ति है इसका क्या अर्थ है।
इसमें क्या अर्थ छुपा रखा है, क्या भाव है इस पंक्ति का, तो उसको हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में यानी कि इस पंक्ति में भाव ये है कि जो पक्षी है वो क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखता है। जो क्षितिज है जहाँ पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं, तो पक्षी उस स्थान तक क्या है पहुँचना चाहते हैं। उनकी ये इच्छा है, जो कि एक क्या है मुमकिन नहीं है, ये एक मुश्किल भरा कार्य है, परंतु फिर भी वो उस स्थान तक पहुँचने के लिए जो पक्षी हैं वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या है तैयार हैं। या तो क्षितिज मिल जाता या बनती सांसों की डोरी, या तो वो जो है वहाँ तक पहुँच जाते या फिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते। यानी क्या कह रहे हैं कि उस स्थान तक पहुँचने के लिए जो पक्षी हैं वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए यानी कि अपने प्राण देने के लिए भी बिल्कुल क्या हैं तैयार हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। यानी कि जो अपने प्राण गंवाकर भी वो क्या है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उनको स्वतंत्र इतनी अच्छी लगती है कि वो आज़ादी के लिए अपने प्राणों को भी खुशी खुशी दे सकते हैं। तो ये इस पंक्तियों का भाव है। अब जो है हमें पद्यांश दिए गए हैं। देखिए हमें परीक्षा में जो है पंक्तियाँ दी जाती हैं और उसके प्रश्न हमें दिए जाते हैं। कविता की जब पंक्तियाँ आती हैं तो उसको हम पद्यांश बोलते हैं, और अगर पाठ में से पंक्तियाँ आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं गद्यांश बोलते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन पंक्तियों के जरिए जो भी प्रश्न आपके बनते हैं चलिए हम उसको जान लेते हैं। पहले जो हमारा पद्यांश है वो क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इस पद्यांश में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उनको देख लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कवि का नाम और कविता का नाम। तो इसमें कविता जो कवि है हमारे उसका क्या नाम है, उसका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन, और कविता का नाम क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं, तो आप बताइए। आपको अभी मैंने जो कविता है वो अच्छे से पढ़ाई है, तो इसमें हमने पढ़कर क्या जाना कि जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ना और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वच्छंद होकर, यानी कि वो स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो उनको खुला जीवन, स्वतंत्र जीवन, बिना किसी बंधन का जीवन उनको क्या है पसंद है। अब आगे हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है। इसमें पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे और क्यों नहीं गा पाएंगे। क्यों नहीं गा पाएंगे, पक्षी जो है पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आज़ाद रहकर खुशी के जो गीत वृक्ष की डालियों पर बैठकर वो गाते हैं, उन्हें पिंजरे में बंद रहकर वो नहीं गा पाएंगे। अगला प्रश्न है पक्षियों को कड़वी निबोरी क्यों पसंद है। कड़वी निबोरी क्यों पसंद है, क्योंकि वो उनको आज़ाद होकर खाते हैं, इसलिए पक्षियों को कड़वी निबोरी इसलिए पसंद है क्योंकि आज़ाद रहकर वृक्ष की एक डाली से दूसरे डाली पर कूदकर अपनी मेहनत से उन्होंने जो पाया है, आज़ादी से मिले इस प्राकृतिक भोजन का, जो प्रकृति ने उनको ये भोजन दिया है उसको वो क्या है श्रम की मिठास घुली होती है। यानी कि जो प्रकृति ने उसको भोजन दिया है वो भोजन उनको क्या करते हैं, वो अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। एक डाली से दूसरी डाली पे जाते हैं, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर, जगह जगह वो जो है अपने भोजन को ढूंढते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो वो क्या है, वो उनका मेहनत का फल होता है। मेहनत की जो मिठास है वो उसके अंदर घुली हुई होती है, इसलिए वो कड़वी जो निबोरी है वो भी उनको कैसी लगती है, मीठी लगती है, इसलिए वो निबोरी उनको पसंद है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसमें क्या बनता है कि सोने की कटोरी में मिली मैदा पक्षियों को पसंद क्यों नहीं है। क्योंकि पक्षी जब पिंजरे में बंद होते हैं तो वो क्या है अपनी आज़ादी को खो देते हैं, और अपनी आज़ादी में खो करके पिंजरे में बंद रहकर उनको जो सोने में जो कटोरी में जो खाने के लिए दिया जाता है, जो मैदा दी जाती है, वो उनको पसंद नहीं होती। क्यों, बंधन में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। जब बंधन में किसी को कुछ दिया जाता है खाने के लिए, चाहे वो कोई भी भोजन हो, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं कि अपनी आज़ादी खोकर
अपनी उड़ान का अधिकार गवाकर स्वर्ण कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में जो मैदा खाने को दी जाती है वो पक्षियों को पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? प्राधीनता में मिले व्यंजन पशु पक्षियों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। खुशी आज़ाद रहकर चाहे उनको एक दाना भी मिलेगा तो वो भी उनके लिए पर्याप्त है। अब अगला पैरा देखते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इस पद्यांश में जो प्रश्न आए हैं तो अब उनको भी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कवि और कविता का नाम पूछा है। कवि का नाम क्या है? कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। और हमारी कविता का नाम क्या है? तो हमारी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्या भूल गए हैं। तो पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। वे अपने पंखों की शक्ति को क्या है? खो चुके हैं और उड़ने की कला भी वो क्या है? भूल गए हैं। पिंजरे में बंद होकर इन सब चीज़ों को वो भूल गए हैं कि उनको अपनी उड़ान अपनी गति क्या है याद नहीं है। उन्हें अपनी पंखों की जो शक्ति थी, जो उड़ने की जो उनमें ताकत थी वो क्या है? वो खो चुके हैं और उड़ने की जो कला थी वो भी भूल गए हैं। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि हम इसमें हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं। तो पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं कि वो ऊंची टहनी पर क्या करें? ऊंची टहनी का जो सबसे ऊंची सिरा है उस पर वो क्या है? झूलना चाहते हैं। जब वे आज़ाद थे तो पक्षी की टहनी के सबसे ऊंचे सिरे पर क्या करते थे? बैठकर झूला करते थे। अब यह इच्छा उनके लिए क्या है? एक सपना बन करके रह गई है। अर्थात वे सपनों में ही जो है पेड़ की तरु की फूंगनी पर क्या है? झूले देख रही है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अरमान और फुंगी शब्दों के क्या अर्थ हैं। अरमान का अर्थ क्या होता है? अरमान का अर्थ है इच्छा और अभिलाषा। और इसको तमन्ना लिखो, तमन्ना भी है, तमन्ना। और फंगुनी का अर्थ क्या होता है? टहनी का सबसे ऊपरी भाग, उसको क्या कहेंगे? फंगुनी। अगला हमारा प्रश्न है कि पक्षियों की क्या क्या इच्छाएं हैं। तो अभी हमने कविता पढ़ी तो उसमें हमने जाना था कि पक्षियों की क्या क्या इच्छाएं हैं कि पक्षी जो हैं उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक क्या है? पहुंच जाए जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। और दूसरी तमन्ना क्या है कि वे अपनी लाल किरण जैसी चोंच खोलकर तारों जैसे अनाज के दाने चुगे। वस्तुतः उनकी इच्छा में स्वतंत्र जीने की जो लालसा है वो छिपी हुई है, यानी कि वो जो है स्वतंत्र होकर आज़ाद होकर अपना जीवन क्या है? जीना चाहते हैं। ये इनकी क्या है? इच्छा है। अब आगे देखते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस पंक्तियों इस गद्यांश में कौन कौन से प्रश्न हमारे बनते हैं अब उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा वही है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम क्या है? कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन और कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि पक्षी क्या करना चाहते हैं। तो पक्षी अंतहीन जिसकी सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो, आकाश में अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। मतलब अपने पंखों से क्या दौड़ लगाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वे उड़ते उड़ते आकाश की सीमा तक पहुंच जाए, जहां आकाश समाप्त होता है, जहां आकाश का अंतिम छोर है वहां तक वो पहुंच जाए। ठीक है, उसका आखिरी जो सिरा है उसको ढूंढ निकालना चाहते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो क्या करने को तैयार हैं। तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पक्षी प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है, यानी कि वो मरने को भी तैयार है। वे उड़ते उड़ते
क्षितिज की सीमा तक चले जाना चाहते हैं। क्षितिज तक पहुंचने की इस लंबी उड़ान में भले ही चाहे उनके प्राण निकल जाए, यानी कि उनकी मृत्यु ही हो जाए, चाहे वो मर ही जाए, लेकिन वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षी उड़ने के अधिकार को बचाने के लिए क्या क्या देने को तैयार हैं। तो पक्षी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। वो क्षितिज की सीमा तक चले जाना चाहते हैं। क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं, वो उस बिंदु तक चले जाना चाहते हैं। उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या एक लंबी उड़ान भरनी है, और चाहे उस उड़ान के लिए उनके प्राण ही निकल जाए, मर ही जाए वो, लेकिन वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए ऐसा करने को बिल्कुल तैयार हैं। अगला प्रश्न है कि पद्यांश से तुम्हें क्या संदेश मिलता है। हमने जो ये कविता पढ़ी है, इस कविता को पढ़ने पर हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है, तो वो इसमें पूछा गया है। तो इस पद्यांश से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए, हमें आज़ादी का महत्व समझना चाहिए, तथा अपने प्राण देकर भी हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमें इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से हमें शिक्षा मिली है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ा, इसकी व्याख्या को जाना, इस कविता में आए हुए कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को जाना, प्रश्न उत्तरों को हमने अच्छे से पढ़ा, और पद्यांशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी हमने जाना। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या कुछ ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसी व्याख्या है, इसके अंतर्गत कोई लाइन है, कोई शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर मैं आपका कर सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो बच्चे हैं वो भी इन वीडियो का, इन क्लासेस का, इन कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैं वहाँ पर इस वीडियो की PDF डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।